हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपकी जो क्लास फिफ्थ की ईवीएस की बुक है अवर वंडरस वर्ल्ड, उसका चैप्टर नंबर 2 जर्नी ऑफ अ रिवर। सो पहले हमने पानी के बारे में देखा कि पानी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, जो फर्स्ट चैप्टर था आपका। अलग अलग फॉर्म कौन से है उसके। आज हम पढ़ने वाले हैं कि रिवर जो होती है, जो पानी है, उसकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है और कैसे चलता है। सो वेयर आई बिगिन वेयर आई फ्लो, कहाँ से शुरू होती हूँ, कहाँ जाती हूँ, कैसे फ्लो करती हूँ। आई हैव नो फीट, मेरे कोई पाँव नहीं है, बट आई ट्रैवल फार, लेकिन मैं बहुत दूर तक ट्रैवल करती हूँ। थ्रो फील्ड्स एंड फॉरेस्ट अंडर मून एंड स्टार, फील्ड एंड फॉरेस्ट से जाते हुए, जंगलों में जाते हुए, चाहे दिन है रात है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा चलती रहती हूँ। आई क्वेंच योर थर्स्ट एंड हेल्प प्लांट्स ग्रो, मैं तुम्हारी जो प्यास बुझाती हूँ और प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती हूँ। फ्रॉम माउंटेन टू सी आई क्वाइटली फ्लो, और माउंटेन से सी तक जो है मैं क्वाइटली फ्लो करती रहती हूँ, चलती रहती हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ। येस आई एम अ रिवर, मैं एक रिवर हूँ। आई एम गोदावरी, अब कौन सी रिवर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, गोदावरी। माई जर्नी बिगेन्स हाई अप इन द वेस्टर्न घाट एट त्रिमकेश्वर इन महाराष्ट्र। सो इसकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है, गोदावरी नदी के बारे में जो बात कर रहे हैं। वेस्टर्न घाट में महाराष्ट्र में जो है त्रिमकेश्वर है, वेस्टर्न घाट, वहाँ पर जो है इसकी शुरुआत होती है, वहाँ से शुरू होती है वो। ऑल दो आई स्टार्ट आउट एज अ स्ट्रीम, सबसे पहले मैं एक स्ट्रीम की तरह, झरने की तरह शुरू होती हूँ। एज आई मूव अक्रॉस द लैंड, जैसे जैसे जो है मैं लैंड से चलना शुरू करती हूँ, वहाँ से रेन वाटर एंड अदर स्ट्रीम्स जॉइन मी, तो बाकी लैंड से जैसे मैं जाती हूँ तो बहुत सारे रेन वाटर और बाकी दूसरी स्ट्रीम जो है वो मेरे से मिल जाती हैं। मेक मी वाइडर एंड स्ट्रोंगर, तो मैं और भी ज़्यादा चौड़ी हो जाती हूँ, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हूँ। द स्मॉल स्ट्रीम जॉइनिंग आर माई ट्रिब्यूटरीज, अब जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स मुझे ज्वाइन करती हैं वो मेरी क्या है, ट्रिब्यूटरीज, यानी कि अगर कोई बड़ी रिवर को दूसरी रिवर्स या दूसरे स्ट्रीम्स उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज। I travel 1465 किलोमीटर बिफोर ज्वाइनिंग द बे ऑफ बंगाल, और वहाँ कहाँ से शुरू हुआ, त्र्यंबकेश्वर से महाराष्ट्र में, और कहाँ तक जाती है, बे ऑफ बंगाल तक। तो इतना जो लंबा रास्ता है, कितना रास्ता वो कवर करते हैं, 1465 किलोमीटर। आई एम द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर रिवर गंगा, और ये जो है दूसरी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, लंबी रिवर है जो इतना ट्रेवल करती है, और पहली कौन सी है, रिवर गंगा। नाउ लुक एट द इमेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो अब यहाँ पर अलग अलग है, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पोलावरम डैम, श्री राम सागर प्रोजेक्ट, पिंच नेशनल पार्क, तो अलग अलग चीज़ें यहाँ दी है, और ये है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। सो नेम द स्टेट डेट गोदावरी फ्लोज थ्रू, कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा, तो इन सारी स्टेट से वो बहते हुए आती हैं। नेम अ डैम एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलोंग द लेंथ ऑफ गोदावरी, सो कौन सा डैम था वहाँ पर, पोलावरम डैम आंध्र प्रदेश में है, श्री राम सागर प्रोजेक्ट SRSP तेलंगाना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन सी हैं, कावल टाइगर रिजर्व तेलंगाना, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश। विच अदर स्मॉल रिवर ज्वाइन गोदावरी इन इट्स जर्नी, सो गोदावरी को और कौन कौन सी रिवर ज्वाइन करती है, तो मंजीरा, इंद्रावती एंड सबरी। नाउ देर आर फैसिनेटिंग स्टोरीज अबाउट मी, अब यहाँ पर वो बता रही है, वो गंगा मतलब गोदावरी जो है वो अपने बारे में बता रही है कि मेरे बारे में बहुत सारी फैसिनेटिंग स्टोरीज हैं। मैनी फ्रॉम द रामायण एंड द पुराण, जो रामायण है और पुराण जो अलग अलग हैं हमारे, उन सब में बहुत सारी कहानी है मेरे बारे में। आई एम कोल्ड दक्षिण गंगा, मुझे जो दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, बिकॉज आई फ्लो थ्रू सदर्न इंडिया एंड रिगार्डेड एज सेक्रेड, तो जैसे गंगा रिवर को सेक्रेड माना जाता है, पवित्र माना जाता है, उसी तरह मैं भी पवित्र हूँ, लेकिन मैं जो है दक्षिण साइड से बहती हूँ, साउथ इंडिया में बहती हूँ, तो इसलिए मुझे दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। इन प्लेसेस लाइक नासिक नियर वेयर आई बिगिन, जैसे कि नासिक है जहाँ मैं शुरू होती हूँ, पीपल कम फ्रॉम ऑल अराउंड टू टेक अ डिप इन माई होली वाटर्स, तो लोग जो यहाँ आसपास से हर जगह से आते हैं, मेरे मतलब जो आसपास की जगह है वहाँ पर मेरा जो पवित्र पानी है उसमें डुबकी लगाने के लिए, नहाने के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग इवेंट्स लाइक द गोदावरी पुष्कर, तो जब अलग अलग तरह के इवेंट्स होते हैं जैसे गोदावरी पुष्करम वगैरह इस तरह के इवेंट्स हैं, तो वहाँ पर उस टाइम पे स्पेशली लोग आते हैं। द लाइफ आई होल्ड, आई फ्लो ऑल ईयर राउंड विच मेक्स मी अ पेरिनियल रिवर, सम रिवर्स फ्लो ओनली व्हेन दे रिसीव वाटर इन द रेनी सीजन, तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि मैं जो पूरा साल बहती रहती हूँ, सो इसे पेरिनियल रिवर भी है, और कुछ रिवर्स ऐसी होती है जो सिर्फ बारिश आती है तो ही बहती है, अदरवाइज नहीं।
जिसकी वजह से जो सिर्फ रेनी सीजन में बहती हैं उन रिवर्स को हम बोलते हैं सीजनल रिवर्स। आई पास थ्रू रिच फॉरेस्ट फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, मैं जो बहुत सारे फॉरेस्ट को जो है क्रॉस करती हूँ, उनमें से भी जाती हूँ जहाँ वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा यानी कि अलग अलग तरह के जानवर चीज़ें देखने को मिलती हैं, इंक्लूडिंग द टाइगर, बार्किंग डियर, द इंडियन गोल्डन गेको एंड द फेम्ड रेड सैंडलवुड ट्रीज। तो मुझे ये सब देखने को मिलते हैं। You have learnt in the last chapter that fresh water sources like me are home to many plants and animals। अब जब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा तो हमने देखा नदी में क्या मिलता है हमें, फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर में बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। तो वही वो बोल रहे हैं कि लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा कि फ्रेश वाटर में जो है बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स का होम होता है, घर होता है। When I reach the sea, और जब मैं सी पर पहुंचती हूँ, I spread out into many small streams, तो मैं छोटी छोटी नदियों में टूट जाती हूँ, डेट फॉर्म अ डेल्टा, जो एक डेल्टा बनाते हैं। My fresh water meets the salty sea water, और मेरा जो फ्रेश वाटर वो क्या होता है, सी वाटर से मिल जाता है जो कि सोल्टी होता है। This place is called the कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट, और वो जो प्लेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट। Where my journey ends, और यहाँ जाकर मेरी जर्नी ख़त्म हो जाती है। Since ancient times, people have always built their homes near river or water bodies. Can you guess why? So क्यों करते हैं? So there are several important reasons that people have built their homes near a river or a water bodies. They are riverfront landscaping. River provide a constant source of fresh water for drinking, cooking, bathing, washing and cleaning, etc. तो fresh water मिलता है हमेशा। The soil near the river or a water body is fertile, तो इसकी वजह से making it ideal for growing फूड, तो क्रॉप के लिए, फूड के लिए बहुत अच्छी है ये। फैक्ट्रीज नीड वाटर टू मेक मैनी ऑफ द थिंग्स वी यूज़ एवरीडे, तो फैक्ट्रीज को भी पानी चाहिए। रिवर्स आर अ गुड सोर्स ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक फूड, रिवर्स में फिश और बाकी फूड्स भी मिलते हैं एक्वेटिक वाले। एनिमल ऑल्सो नीड्स वाटर, उन्हें भी पानी चाहिए। सो बीइंग नियर अ रिवर हेल्प्ड इन रेजिंग लाइफ स्टॉक, तो जो भी पेट एनिमल्स होते हैं उनको रखने के लिए भी ईजी हो जाता है। रिवर्स आर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और एज अ ट्रांसपोर्टेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। हेल्पिंग बोट्स कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिससे जो है एक प्लेस से दूसरी जगह जाने में ईजी हो जाता है, सामान लेके जाना ईजी हो जाता है। इसलिए लोग जो है पहले से और आज के टाइम में पानी के आसपास की जगह ही ढूंढते हैं। नाउ डू यू नो द वे आई सपोर्ट पीपल एवरी सिंगल डे, क्या तुम्हें पता है मैं किस तरह से हर रोज़ जो है लोगों की एवरी डे की जो लाइफ है उसे कैसे सपोर्ट करती हूँ। आई प्रोवाइड वाटर टू पीपल इन द मैनी टाउन्स एंड विलेजेस अराउंड मी, मैं जो है अपने आसपास के बहुत सारे लोगों को या विलेजेस जो हैं वहाँ पर पानी प्रोवाइड करती हूँ। द वाटर फॉर ऑल हाउसेज, जितने भी घर हैं उनके लिए पानी मिलता है। स्कूल एंड फील्ड्स कम फ्रॉम मी, और मतलब मैं जिस रास्ते से मैं जाती हूँ वहाँ रास्ते में जो भी चीज़ें हैं, जो भी गांव हैं, टाउन है, स्कूल हैं, विलेजेस हैं, फील्ड्स वगैरह, उन सब जो है मेरे से पानी लेते हैं। आई नॉट ओनली हेल्प पीपल ड्रिंक, कुक एंड वॉश, बट ऑल्सो हेल्प देम टू ग्रो फूड एंड मेक थिंग्स इन देयर फैक्ट्रीज। ये सिर्फ ये नहीं कि मेरी वजह से वो पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, खाने के लिए, कपड़े वगैरह धोने, बर्तन धोने, कुछ भी, सिर्फ ये नहीं है, वो खाना उगाने के लिए, वो ग्रो करने के लिए, फूड को फैक्ट्रीज़ में यूज़ करने के लिए, मतलब हर एक चीज़ में मेरे पानी का यूज़ होता है। आई ऑल्सो सपोर्ट मैनी लिवलीहुड, माई वाटर इज़ कैरिड इन पाइप्स एंड कैनल्स एंड शेयर्ड बाई मैनी, और मेरे पानी को जो है पाइप्स एंड कैनाल्स में अलग अलग तरह से लेके जाया जाता है और शेयर किया जाता है सबके बीच में। नाउ इको टूरिज़्म, अब ये क्या है? इको टूरिज़्म मीन्स विजिट नेचुरल प्लेसेस लाइक फॉरेस्ट, रिवर और माउंटेन टू एंजॉय देयर ब्यूटी। सो इको टूरिज़्म मीन्स नेचुरल प्लेसेस को जब आप विजिट करते हो उसे बोलते हैं, जहाँ पर आप जो है माउंटेन्स, रिवर, फॉरेस्ट देखते हैं, वहाँ पर एनिमल एंड बर्ड्स को देखते हैं एंड लर्न अबाउट नेचर विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। नेचर के बारे में सीखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है हार्म नहीं करना एनवायरनमेंट को। वहाँ पर किसी भी तरह की चीज़ें ऐसी मतलब जैसे प्लास्टिक वगैरह या कोई भी चीज़ें, मतलब जो जैसा उसे वैसा ही रहने देना है, आपको उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। दैट इज़ कॉल्ड इको टूरिज़्म। नेक्स्ट, लिस्ट 3 ways in which people are dependent on the river Godavari. So the river gives drinking water to people in towns and villages, पीने के लिए पानी प्रोवाइड करते हैं। It provides water for growing crops in field, और इसी में से जो है क्रॉप्स के लिए भी पानी लेते हैं। It help people earn a livelihood through fishing, farming and even ecotourism, और लोग जो है इससे अपनी जो है जीवन यापन की जो मतलब पैसे भी कमाते हैं, जैसे इको टूरिज़म से, फार्मिंग से या फिशिंग करके।
इन विच ऑक्यूपेशन आर पीपल इंगेज नियर रिवर गोदावरी, तो कौन कौन से ऑक्यूपेशन है जो गोदावरी के आसपास लोग करते हैं? फार्मर्स, फिशरमैन्स, फैक्ट्री वर्कर्स, बोटमैन, ट्रेडर्स एंड पीपल वर्किंग इन इको टूरिज्म लाइक गाइड्स एंड लॉजर्स. विच क्रॉप्स डू यू सी ग्रोइंग नियर द गोदावरी? सो मेनली राइस होता है, पैडी, शुगर केन एंड बनाना. विच क्रॉप्स ग्रो इन योर रीजन, आपके रीजन में कौन सा होता है? वेयर डज द वाटर फॉर इरिगेशन कम फॉर? सो जैसे कि आपको अपना फिल करना है. इन माई रीजन आई सी वीट एंड कॉटन ग्रोइंग, द वाटर कम फ्रॉम अ नियर बाई रिवर एंड कैनाल्स. ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपना आंसर देना है, ये एक सैम्पल आंसर है. नेक्स्ट, मेक अ पोस्टर इन योर क्लासरूम शोइंग ऑल द वेज रिवर हेल्प पीपल. अब आपको एक जो है पोस्टर बनाना है जिसमें जो है आपको बताना है कि जिसमें ये दिखे कि एक रिवर जो है लोगों की हेल्प कैसे करते हैं, इंक्लूडिंग ड्राइंग ऑफ होम्स, फार्म्स, बोट्स, फिशरमैन एंड मोर. So how river help us? The lifeline of civilization, source of water, drinking water for humans and animals, household usage जैसे cooking, cleaning and washing. एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, इरीगेशन फॉर क्रॉप्स, फर्टिलाइजर सोइल्स इन फ्लड प्लेन्स, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, नेचुरल वाटर वेव्स, हाईवेज, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, डैम्स ऑन रिवर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, रीन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी सोर्स, fishing and livelihoods, source of fish are and aquatic life, income for fishermen and local communities. So ये जो है इस तरह से आप जो अपना यहाँ पर बना सकते हैं. कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी होता है, sacred rituals and festival, sites of historical and spiritual importance, biodiversity, home of countless species of plants and animal, sports ecosystem along its bank. Let's protect and respect our river. Clean river mean healthy lives and thriving communities. So इस तरह से आप जो है अपना पोस्टर बना सकते हैं. Now, dams, shorting my water, changing my flow. Did you know that there are more than 900 dams that store my water so people can use it even during dry season? तो अब ये बता रहे हैं कि इनके ऊपर जो है डैम्स बनाए जाते हैं. अब डैम क्या होता है? पानी को जैसे यूज़ करने के लिए या पानी को रोकने के लिए ब्रिज टाइप बना देते हैं. ठीक है, तो उसे डैम्स बोलते हैं. तो ये बोल रहे हैं कि 900 से ज़्यादा डैम्स जो हैं बने हुए हैं ताकि मेरे पानी को, जब ऐसा सीज़न होता है रेनी सीज़न में पानी मिल जाता है, लेकिन जब रेनी सीज़न नहीं है तो पानी नहीं मिलता, तो उस टाइम पे यूज़ करने के लिए, टू ड्रिंक, ग्रो क्रॉप्स एंड मेक इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ों के लिए मेरे पानी को वहाँ पर रोक के रखा जाता है. बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू मी व्हेन अ डैम इज़ बिल्ट? लेकिन जब डैम बनाया जाता है, बनने के बाद तो ठीक है, लेकिन जब बनाया जाता है तो उस टाइम पे मेरे साथ क्या होता है? व्हाट हैपन टू द फॉरेस्ट, एनिमल्स एंड द पीपल लिविंग नियर मी. और जो वहाँ पे फॉरेस्ट हैं, एनिमल्स हैं और लोग जो आसपास रहते हैं रिवर के आसपास, उनके साथ क्या होता है? A dam is like a giant wall that blocks my flow and store water in a large water bodies called a reservoir. तो अब क्या है, एक डैम क्या होता है? एक ऐसे लगा लो कि एक बहुत बड़ी सी वॉल है जो उसके पानी को वहाँ पर स्टोर कर लेती है या ब्लॉक करके रख देती है. वाइल दे स्टोर वाटर्स हेल्प मैनी पीपल. अब ये जो स्टोर वाटर होता है ये बहुत लोगों की हेल्प करता है. इट ऑल्सो फ्लड्स लैंड्स डैट हैज़ वंस होम टू एनिमल्स एंड पीपल. और ये कई बार क्या करता है, अब देखो पानी अगर ज़्यादा स्टोर हो जाएगा तो आसपास के एरिया में क्या होगा? ज़्यादा पानी होगा, तो मीन्स वहाँ पर फ्लड भी आ जाती है. तो कई एरिया है जहाँ पर लोग पहले एनिमल्स एंड लोग रहते थे, उन जगह पे अब पानी भरा रहता है, फ्लड है. मैनी हैव टू लीव देयर होम्स एंड शिफ्ट एल्सवेयर व्हेन डैम्स आर बिल्ट. और जब ये डैम्स बने तो बहुत सारे लोगों को, एनिमल्स को अपना घर छोड़ना पड़ा और किसी दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा. When you open a tap, जब आप टैप ओपन करते हो, it is hard to imagine the journey that water has taken and the many sacrifices that were made so you could have it. तो जब आप टैप ओपन कर रहे हो, उसमें से पानी आ रहा है, तो क्या कभी आपने इमेजिन किया कि ये पानी कितनी दूर से चलकर आता है और कितने सारे लोगों को अपनी जगह जो है वहाँ से छोड़नी पड़ी थी, कितनी मतलब प्रॉब्लम के बाद आपके पास वो पानी पहुँचता है. That is why it is important to use water wisely and never waste it. तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पानी को वाइजली यूज़ करें, अच्छे से यूज़ करें और वेस्ट ना करें. Now, what problem can arise after a dam is built? अगर एक डैम बनता तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? So the land where people and animal live may get flooded. अगर लोग वहाँ पर रहते, एनिमल रहते हैं, तो वो जगह में बाढ़ आ सकती है. फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स आर लॉस्ट, वो चला जाता है वहाँ से. पीपल मे हैव टू शिफ्ट देयर होम्स. सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं? द गवर्नमेंट शुड हेल्प पीपल टू फाइंड न्यू प्लेसेस टू लिव. गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए उन्हें नई जगह ढूंढने के लिए.
प्लांट ट्री एंड क्रिएट न्यू होम्स फॉर एनिमल, ट्री जो है प्लांट करना चाहिए और नए घर बनाने चाहिए, किसके लिए, एनिमल्स के लिए। बिल्ड डैम ओनली आफ्टर प्रॉपर स्टडी टू रिड्यूस हार्म, और डैम्स कब बनाने चाहिए, पूरी स्टडी करने के बाद कि इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। वट पोल्यूट्स मी एंड वाई इट मैटर्स, अब वो बता रही कि मुझे जो पोल्यूट कौन करता है, प्रदूषण कौन करता है, प्रदूषित कौन करता है और क्यों ये मैटर करता है। सो विद मोर पीपल एंड फैक्ट्रीज कमिंग अप नियर माई बैंक्स, अब क्या हो गया, बहुत सारे लोग और फैक्ट्रीज जो हैं उसके रिवर के बैंक के बिल्कुल किनारे किनारे बनाए जाते हैं। वेस्ट, प्लास्टिक एंड डर्टी वाटर पोल्यूट्स मी, अब इसमें जो भी फैक्ट्री का वेस्ट होता है, घर का जो कचरा होता है, सब इसमें डाल देते हैं, प्लास्टिक वगैरह जो भी गंदा पानी वगैरह सब, तो इसकी वजह से ये क्या होती है, गंदी हो जाती है, ख़राब हो जाती है। सम टाइम आई डू नॉट स्मेल और लुक क्लीन, कई बार तो मुझ में से इतनी स्मेल आती है बहुत गंदे वाली, और ना ही मैं अच्छी दिखती हूँ, क्लीन भी नहीं लगता है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ग्लास है, ग्लास में पानी है, अब उस पानी में आपने प्लास्टिक डाल दिया, कचरा डाल दिया, मिट्टी डाल दी, तो क्या वो पानी पिएंगे, नहीं ना, क्योंकि वो ख़राब हो गया, अच्छा नहीं है। सेम यही जो है नदी के साथ हो रहा है, नदी के अंदर जो है फैक्ट्रीज अपना वेस्ट डाल देती है, कुछ लोग अपना घर का कचरा वगैरह, मतलब जो उसके आसपास रहते हैं सब उसी के अंदर डाल देते हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा पोल्यूट हो गई हैं। येट पीपल यूज़ माई वाटर विच कुड मेक देम सिक, फिर भी लोग जो हैं जिनके पास नहीं है वो लोग मेरा पानी पीते हैं और उसकी वजह से वो लोग बीमार हो जाते हैं। आई विश आई कुड टेल देम टू हेल्प कीप मी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम वेस्ट, मैं चाहती हूँ कि काश मैं उन्हें बता पाती कि पहले मुझे क्लीन रखो, साफ़ रखो, ये कचरा मेरे अंदर मत डालो, एंड फ्री फ्रॉम वेस्ट, और वेस्ट से मुझे फ्री रखो। वन इम्पोर्टेंट वे टू डू, अब देखो यहाँ पर कितना कचरा है, सब लोग डाल रहे हैं, और ये देखो जब फॉरेस्ट में से आती है तो ऐसी होती है, इतनी साफ़ है, लेकिन जैसे ही बिल्डिंग्स वगैरह की या फैक्ट्रीज़ के पास आ रही है तो सारा कचरा इसमें आ जाता है, जो एनिमल्स, जो फिश वगैरह रहती है वो भी मर जाती हैं उसमें। One important way to do this by creating less waste in the first place by using eco-friendly product, तो सबसे important क्या है, ऐसी चीज़ें यूज़ करो जिनका वेस्ट कम हो, eco-friendly products ज़्यादा यूज़ करो। The fish, turtles and birds that live in and around me has nowhere else to go, जैसे इंसान तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, लेकिन जो फिश हैं, टर्टल्स हैं, जो उसके अंदर रहते हैं, उनके पास कोई दूसरी जगह नहीं है जाने की। स्लोली दे आर बिगनिंग टू डिसअपेयर, धीरे धीरे वो जो है डिसअपेयर होने लगे, यानी कि ख़त्म होने लगे हैं। दिस मेक्स मी वेरी सैड, और इसकी वजह से मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। नाउ वेयर डू द प्लास्टिक रैपर्स एंड बैग्स डेट वी लिटर्ड एंड, अब वो कहाँ जो है जाते हैं। सो दे ओफन रीच रिवर्स एंड वाटर बॉडीज़, मोस्टली वो जो है रिवर या पानी की कोई जगह होगी जहाँ जाकर मिल जाते हैं, आइदर बाय विंड, रेन और थ्रू ड्रेन्स, किसी ना किसी तरीके से, हवा से, रेन से या ड्रेन वगैरह से। दिस कैन पोल्यूट वाटर एंड हार्म एनिमल्स दैट लिव इन और नियर वाटर। What kind of soaps, shampoos or floor cleaner are used in your home? So we use ready-made soaps, shampoo and cleaners. Where does the unclean water go? अब ये जो unclean, dirty water, आपने सब कुछ साफ कर लिया तो खराब पानी जो बचा उसको कहाँ जाता है? So the dirty water from cleaning goes down the drain. If it is not cleaned at the treatment plant, it may end up in river. तो क्या करता है, rivers वगैरह में चला जाता है, harming their water quality and the life inside them. Now ask your parents or elders about the condition of water bodies near your home when they were your age. तो आपको अपने पेरेंट्स से या आसपास के जो भी लोग हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है आपके आसपास जो भी वाटर बॉडीज़ हैं कि जब वो आपकी एज के थे तो वो वाटर बॉडीज़ कैसी दिखती थी। ठीक है, एक इंटरव्यू टाइप में लेना है, जैसे कि वॉज द वाटर क्लीन इनफ टू सी फिश और प्लांट्स, वट एनिमल्स और बर्ड डिड यू सी, कौन कौन से आपको उस टाइम पे दिखाई देते थे, हाउ वॉज अ वाटर बॉडी यूज्ड बैक देन, उस टाइम पे पानी का यूज़ कैसे किया जाता था। एंड देन यू हैव टू गो विजिट एंड रिसर्च द वाटर बॉडीज़, ऑब्जर्व इट्स करंट स्टेज और गैदर इन्फॉर्मेशन। अब आपने पहले पूछ लिया मम्मी पापा से या दादा दादी से, देन आपको जाना है, चेक करना है कि अब वो जगह कैसी है। नोट वाटर क्लैरिटी कैसी है, प्रेजेंस ऑफ लाइफ, साइज एंड यूजेस, जैसे कि वाटर क्लैरिटी पहले क्लियर थी, क्लीन थी, अब मर्की और पोल्यूट है। बायोडाइवर्सिटी, फिश, बर्ड्स एंड प्लांट्स थे, फ्यू हैं और या फिर हैं ही नहीं। साइज़ कैसा है, लार्ज और डीप था, अब ड्राई हो गई है, सूख रही है, छोटी हो गई है। यूजिंग, बाथिंग एंड फिशिंग के लिए होता था। वेस्ट डंपिंग, सराउंडिंग एनवायरनमेंट, फील्ड्स एंड ट्रीज, और बिल्डिंग और गार्बेज अब वहाँ पर हो रहा है। एनालाइज चेंजेस, अब क्या क्या हुए। डिस्कस वाई द वाटर बॉडीज चेंज, अब आपको डिस्कस करना है कि क्यों चेंज हुआ। लिंकिंग टू कॉन्सेप्ट्स लाइक ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, क्योंकि ह्यूमन इम्पैक्ट की वजह से ये सारी चीज़ें ऐसे हुई हैं। नाउ लिस्ट थिंग थ्रोन इनटू
द वेस्ट बिन एट होम एंड स्कूल। तो आपको लिस्ट बनानी कौन कौन सी चीज़ें आप डस्टबिन में डालते हैं। इफ़ थ्रोन इन टू अ रिवर और पोंड, और थ्रो मतलब रिवर या पोंड में कौन सी डालते हैं। हाउ वुड ईच हार्म एनिमल, प्लांट्स एंड पीपल, और हर एक चीज़ कैसे जो है लोगों को, एनिमल को, प्लांट को हार्म करती है। सो प्लास्टिक बैग कैन चोक और किल फिश और बर्ड्स, वो मर सकते हैं। फूड वेस्ट मेक वाटर डर्टी, अट्रैक्ट पेस्ट एंड कैन रोट। ब्रोकन ग्लास कैन इंजर एनिमल एंड पीपल स्टेपिंग ऑन इट। ओल्ड बैटरीज रिलीज हार्मफुल केमिकल पॉइजनिंग वाटर एंड लिविंग थिंग्स। पेपर कैन डर्टी एंड ब्लॉक वाटर फ्लो। Clothes can tangle and trap fish or birds. All these can make water unsafe for drinking and harm the river's life. तो किसी भी तरह से देखो, जो भी आपका वेस्ट है वो क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है रिवर की लाइफ को। Take 2 glasses of water, add a spoonful of sugar in one and a spoonful of cooking oil in the other. Stir both well and observe. What do I observe? सो अच्छे से उसको मेल्ट कर लेना, घुमा लेना है। डिजोल्व इन वाटर, शुगर, सोल्ट एंड लेमन जूस। ठीक है, ये क्या होंगे, अगर आप इसके अंदर इसे मिलाएंगे तो ये मिक्स हो जाएगा, आप अलग अलग नहीं कर सकते। डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, जैसे ऑयल, सैंड, प्लास्टिक बीड्स एंड स्मॉल स्टोन्स, इनको अगर आप आपस में मिला देंगे तो वो थोड़ी देर के बाद, ऑयल होगा तो ऊपर दिखने लगेगा, सैंड और वाटर है तो सैंड नीचे दिखाई दे रही है, तो ये पानी में डिजोल्व नहीं होंगे। विच रिवर लुक हेल्दी एंड वाई, इनमें नीचे पिक्चर दी है, इसमें से कौन सी रिवर हेल्दी है और क्यों। वट हैपन व्हेन टू मैनी प्लांट्स ग्रो, अगर बहुत ज़्यादा जो है प्लांट ग्रो हो जाएं जैसे कि ग्रीन ब्लैंकेट की तरह, तो क्या होगा। तो कौन सी यहाँ पर क्लीन है, ये वाली क्लीन है, सरफेस कवर्ड बाय ग्रीन ब्लैंकेट। अब इसके ऊपर जो है ये ग्रीन ब्लैंकेट आ गया है। ठीक है, अ रिवर विद क्लियर वाटर एंड फिश स्विमिंग इज हेल्दी बिकॉज लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव देयर, क्योंकि यहाँ पर लिविंग थिंग्स सर्वाइव कर सकती हैं। टू मैनी प्लांट्स यूज अप ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, अब बहुत ज़्यादा प्लांट इसमें है तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन पूरा यूज़ कर लेंगे उसका, मेकिंग इट हार्ड फॉर फिश एंड अनदर एनिमल टू ब्रीथ, और जो दूसरे एनिमल हैं, फिश जो अंडर वाटर रहते हैं उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इट ऑल्सो ब्लॉक सनलाइट, अब सनलाइट भी नहीं मिलेगी, एंड मेक्स वाटर अनसेफ फॉर ह्यूमन, और ह्यूमंस के लिए भी पानी अनसेफ हो जाएगा। Now, sometime fertilizers that are used to crops get washed down into my water. कई बार क्या होता है, सब फसल वगैरह उगाने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है ताकि अच्छी फसल हो, ज़्यादा फसल हो, इस वजह से, तो वो भी कई बार धुलकर मेरे पानी में मेरे साथ आ जाती हैं। दे मेक प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स ग्रो वेरी फास्ट until they cover my surface like a green blanket. अब जिसकी वजह से क्या होता है, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं उसमें, जहाँ पे प्लांट्स में, वो जल्दी ग्रो करते हैं और पूरी रिवर को कवर कर लेते हैं, जिससे कि ऐसे लगता है कि जैसे रिवर ने कोई ग्रीन ब्लैंकेट ओढ़ रखा है। विच स्लोली स्टार्ट चोकिंग ऑल द लाइफ इनसाइड मी, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अंदर लाइफ है, यानी कि जो फिश वगैरह या मतलब जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। इट बिकम्स हार्ड द फिश टू ब्रेथ, और फिश के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। ऑल्सो माई वाटर बिकम अनसेफ फॉर पीपल टू ड्रिंक, उसके बाद मेरा पानी पीना भी लोगों के लिए सेफ़ नहीं होता। आई मस्ट से डेट पीपल आर ट्राइंग टू हेल्प कीप माई वाटर क्लीन। अब कुछ लोग जो है हेल्प भी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प करते हैं कि पानी क्लीन रहे, नदियाँ क्लीन रहे। इन प्लेस अलोंग माई जर्नी टू, जो कुछ प्लेसेस हैं, मतलब जो उन जर्नी के साथ साथ में, पीपल आर वर्किंग टू स्टॉप वेस्ट फ्रॉम गोइंग इनटू माय वाटर, लोग जो है हेल्प कर रहे हैं या काम कर रहे हैं कि जो भी फालतू का वेस्ट है वो पानी में ना जाए। एवरी स्मॉल स्टेप यू टेक हेल्प मी स्टे फ्रेश एंड फुल ऑफ लाइफ, जो भी छोटे छोटे स्टेप्स आप लेंगे मुझे फ्रेश रखने के लिए, वो ही बहुत हेल्पफुल रहेगा। आई एम प्लीज टू सी डैट एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू कीप माई वाटर क्लीन, मैं बहुत खुशी हूँ कि थोड़े थोड़े एफर्ट्स, छोटे छोटे स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि मेरा पानी क्लीन रह सके। नाउ डू यू नो द नमामि गंगे प्रोग्राम, अब ये कौन सा प्रोग्राम है, इज़ हेल्पिंग क्लीनिंग द गंगा रिवर सो डैट इट स्टे हेल्दी फॉर पीपल, फिश एंड बर्ड्स। तो नमामि गंगे एक प्रोग्राम आया है जो किसके लिए है, गंगा रिवर को फिर से क्लीन करने के लिए, जिसकी वजह से कि वो भी हेल्दी रहे और जो लोग या फिर जो एनिमल या बर्ड्स वहाँ पर रहते हैं वो भी हेल्दी रहे। नाउ 3 थिंग्स यू कैन डू टू प्रोटेक्ट द वाटर बॉडीज़ नियर यू, आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आप अपने आसपास की वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करें। सो नेवर थ्रो प्लास्टिक, गार्बेज और केमिकल इनटू ड्रेन्स और रिवर, कभी भी प्लास्टिक, गार्बेज और केमिकल को पानी में या ड्रेन्स में, रिवर में नहीं फेंकना है। यूज़ इको फ्रेंडली क्लीनर्स एंड सोप टू रिड्यूस पोल्यूशन, इको फ्रेंडली क्लीनर्स वगैरह यूज़ करने हैं। जॉइन और स्टार्ट कम्युनिटी,
क्लीन अप एफर्ट्स फॉर लोकल पॉन्ड्स, लेक एंड स्ट्रीम्स। और आप जो है कम्युनिटी वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं क्लीन अप एफर्ट्स के लिए, ताकि आप अपने आसपास के जो पॉन्ड्स, लेक, स्ट्रीम्स हैं उनको साफ कर पाएँ। व्हेन अ रिवर फ्लड्स, मोस्ट ऑफ द टाइम आई फ्लो जेंटली। अब वो बता रही कि ज़्यादातर टाइम मैं बिल्कुल आराम से फ्लो करती हूँ। हेल्पिंग लाइफ ग्रो ऑल अराउंड मी, और मेरे चारों तरफ जो मतलब जो भी है उनके बैंक, जो रिवर की किनारा है वहाँ पर लाइफ अच्छे से ग्रो करती है। बट आई नेवर फॉरगेट दैट आई एम पावरफुल, लेकिन मैं कभी ये नहीं भूलती कि मैं पावरफुल भी हूँ। व्हेन देयर इज़ टू मच पेन, और जब बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूट किया जाता है मुझे, आई एक्सपेंडेड एंड बिकम फास्टर, डीपर एंड बिगर। मैं क्या करती हूँ, खुद को बड़ा कर लेती हूँ, एक्सपेंड कर लेती हूँ, तेज कर देती हूँ, बहुत गहरी हो जाती हूँ और बहुत बड़ी। आई रोर थ्रू द लैंड फास्टर एंड वाइल्डर देन एनी वन कैन इमेजिन। मैं वो लैंड से इतनी ज़ोर से दहाड़ते हुए निकलती हूँ, बहुत ही फास्ट होकर, और वाइल्ड यानी कि जैसे जंगली जानवर होते हैं तो उनसे डर लगता है, तो उसी तरह से ये भी जाती है। कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं कितनी फास्ट जा सकती हूँ। दिस इज़ व्हेन आई कैन नॉट हेल्प ओवरफ्लोइंग माई बैंक्स एंड फ्लडिंग लार्ज एरिया। और ये कब होता है, जब मेरे जिसमें जो है मैं कुछ नहीं कर सकती, जो किनारे हैं उनके वो ओवरफ्लो करने लगते हैं, और जो आसपास का एरिया होता है बहुत बड़े एरिया में फ्लड आ जाती है। व्हेन टू मच रेनफॉल, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, ऑल द वाटर रशेज इनटू मी, सारा पानी मेरे अंदर आता है, एंड माई एक्सपेंडिंग वाटर फ्लड हाउसेज, और जिसकी वजह से मेरे अंदर पानी बढ़ जाता है और फ्लड आ जाती है। हाउसेज, फील्ड्स एंड रोड्स कोजिंग ग्रेट डैमेज, और सब में जो है बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, एंड डिस्ट्रक्शन, और तबाही भी होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है उसमें। पीपल एंड एनिमल ऑफन हैव टू लीव देयर होम्स टू स्टे होम, और लोगों को और एनिमल्स को अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ता है, अपने घर छोड़कर जाना पड़ता है किसी ना किसी सेफ जगह पर। अब देखो, नो ट्री मीन्स वाटर रन ऑफ द लैंड फास्टर देन कोज फ्लडिंग। अब क्या होगा, अगर ट्रीज़ नहीं होते तो पानी सीधा क्या होता है, नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से फ्लड ज़्यादा जल्दी आएगी और चांसेस ज़्यादा हैं। ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ क्या करते हैं, स्लो डाउन द रेन वाटर एंड हेल्प द सोइल सोक अप वाटर। अब हमने देखा था कि जहाँ पर ट्रीज़ होंगे या मिट्टी वगैरह होगी वो पानी को सोक कर लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी ट्रीज़ वगैरह होंगे तो जितनी भी बारिश आ जाए, मिट्टी जो है, ट्रीज़ जो है, उसको अपने अंदर सोक कर लेते हैं, जिसकी वजह से फ्लड कम आती है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग फ्लड प्रॉब्लम, डर्टी वाटर, सेफ ड्रिंकिंग, ठीक है। इसके इफेक्ट क्या होंगे, ब्रोकन रोड, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट हो सकता है, लॉस्ट क्रॉप, फूड सप्लाई कम हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइट्स, फैन एंड फोन्स होंगे ही नहीं, इफेक्ट हो जाएगा ना, स्प्रेड ऑफ डिजीज, पीपल्स हेल्थ, डैमेज होम, सो शेल्टर फॉर पीपल नहीं होंगे, स्कूल शट, लर्निंग से कुछ भी सीख नहीं पाएंगे आप। सो इन द टाइम ऑफ फ्लड यूज़ दीज सेफ्टी टिप्स, आप जो ये सेफ्टी टिप्स यूज़ कर सकते हैं जब फ्लड हो। स्टे बिफोर, पहले क्या करना है, स्टे इन्फॉर्म्ड थ्रू द लोकल न्यूज़ देखते रहना है। प्रिपेयर एन एमरजेंसी बैग विद फूड, मेडिसिन एंड फ्लैश लाइट आइटम्स। नो द प्रोसेस ऑफ इवैक्यूएट एंड सेफ अल्टरनेटिव रूट्स, तो सब चीज़ें आपको पहले ध्यान रखनी है सब। लीव बिफोर फ्लडिंग स्टार्ट, एंड इन फ्लड पोन एरियाज कीप यूजफुल आइटम एट होम, जैसे कि सैंड बैग, लैडर, रोप एक्सेट्रा, ये सब आपको अपने पास रखने हैं। अगर फ्लड आ जाए ड्यूरिंग, डिस्कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, सबसे पहले डिस्कनेक्ट कर देना उनको, वो क्या ड्राइव नहीं करना है उसमें। गेट अ हायर ग्राउंड, जितना हो उसके ऊपर की जगह पर जाना है। फॉलो एवैक्यूएशन ऑर्डर्स, जैसे जैसे ऑर्डर मिले, जैसे गवर्नमेंट या जो भी है, आर्मी वगैरह आपको जो भी ऑर्डर दे उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना है। फ्री कैटल एंड लेड एनिमल्स टू अ सेफर प्लेस, और जो भी कैटल वगैरह या एनिमल्स हैं उन्हें फ्री कर देना ताकि वो सही जगह पर पहुंच जाए। आफ्टर, अब फ्लड आ चुकी है, मतलब थोड़ा बचा है, पानी बचा, सूख गया सब कुछ, तो क्या करना है, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद फ्लड वाटर एंड स्विमिंग, फ्लड वाटर या स्विमिंग से दूर ही रहना है अभी भी। डो नॉट टच, पावर लाइन्स को टच नहीं करना है। डो नॉट गो होम और डिजास्टर एरिया अंटिल इज डिक्लेयर सेफ, और घर पर तब तक नहीं जाना जब तक ये डिक्लेयर ना हो जाए कि सब कुछ सेफ है। कम्युनिकेट टू योर फैमिली डैट यू आर सेफ, अपनी फैमिली को बताओ कि आप सेफ हैं। व्हेन बैक एट होम क्लीन एंड डिसइंफेक्ट सरफेस एंड आइटम, जब वापस आ जाएं तो सब कुछ अच्छे से साफ करना है। नाउ यू आर द विलेज और सिटी लीडर, वट एक्शन विल यू टेक, क्या क्या लोगे। बिल्ड एंड प्रोटेक्ट फ्लड बैरियर्स एंड ड्रेनेज टू प्रिवेंट फ्लडिंग, सो फ्लड बैरियर्स वगैरह लगाएंगे और ड्रेनेज सिस्टम सही करेंगे ताकि फ्लडिंग ना हो। रेज अवेयरनेस एंड हेल्प द एल्डरली एंड डिसेबल्ड ड्यूरिंग फ्लड, तो अवेयरनेस जो है सबको बतानी है, और डिसेबल्ड जो लोग हैं और एल्डरली जो है उनकी पहले हेल्प करनी है।
कीप एनिमल सेफ एंड शेल्टर्ड, एनिमल को सेफ रखना है। रेगुलरली क्लीन ड्रेन्स एंड रिवर बैंक्स, रिवर का जो किनारे वगैरह है और ड्रेन्स है उनको सही टाइम पे क्लीन करते रहना है। नाउ व्हेन अ रिवर रन्स ड्राई, और जब एक रिवर ड्राई हो जाती है तो सो देयर इज़ अ लोड फॉर पीपल टू वरी अबाउट व्हेन आई फ्लड इन प्लेसेस, तो लोगों को बहुत परेशानी होती है जब जो है फ्लड आती है कई जगह पर। बट व्हेन अ रिवर ड्राई रन्स ड्राई, लेकिन जब एक नदी जो है सूख जाती है, इट कोजेज ग्रेट प्रॉब्लम फॉर पीपल टू, इसकी वजह से भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। नाउ टेक अ मोमेंट टू इमेजिन योर डे विदाउट वाटर, अब इमेजिन करो कि एक दिन या 2 दिन आपके घर पे बिल्कुल भी पानी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं, खाने के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो फिर क्या होगा, कैसे आप उसको जो है मैनेज करेंगे। नॉट ईजी राइट, तो इतना आसान नहीं होगा अगर पानी नहीं होगा तो। Now, what would you do if there was no water in your home for a day or week? So, for a day, you store water, ration carefully, and maybe borrow from neighbors. तो ये कर सकते हैं। Now, what if there was no water for a week? अगर एक वीक के लिए पानी नहीं है, how would you bath, drink, cook और clean? तो आप कैसे करेंगे सब कुछ? Where would you go to find water? पानी के लिए कहाँ जाएंगे? So, for a week, go to the public taps, tankers और relatives. तो यही हम कर सकते हैं। यूज़ वाटर ओनली फॉर असेंशियल, जब बहुत ज़रूरत हो तभी पानी यूज़ करता है। सेव रेन वाटर इफ पॉसिबल, जितना हो सके रेन वाटर को सेव करना है। मे हैव टू मूव इफ़ नो वाटर एट ऑल, अगर पानी नहीं है तो हमें वहाँ से मूव करना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा। व्हेन देयर इज़ नो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, अगर बहुत लंबे टाइम तक पानी नहीं होगा, फैमिलीज मे हैव टू लीव देयर होम्स एंड मूव टू प्लेसेस वेयर वाटर इज़ स्टिल अवेलेबल, तो जो फैमिलीज़ हैं वो अपने घर छोड़कर चली जाएंगी और ऐसी जगह पर जाएंगी जहाँ पर पानी अवेलेबल है। दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर पीपल, ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं है। एनिमल सफ़र टू, एनिमल को भी परेशानी होगी, उन्हें भी अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली फॉर देम आई एम पेरिनेनियल एंड फ्लो अक्रॉस द ईयर, अब क्या है फॉर्चुनेटली मतलब सबके लिए क्या है, मैं पूरे साल जो है बहती रहती हूँ, फ्लो करती हूँ अक्रॉस द ईयर पूरे साल। सो आई कैन कंटिन्यू टू लुक आफ्टर एवरी वन अलॉन्ग माई वे, तो मैं जो जहाँ से मैं बहती हूँ तो मेरे आसपास जितने भी लोग हैं उनको इसकी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज मैं जो है पूरे साल बहने वाली नदी हूँ। नाउ डू यू नो इन 2019 चेन्नई हैड टू रन स्पेशल वाटर ट्रेन्स फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट्स बिकॉज इट रन रेसवेनियर्स ड्राइड अप, क्योंकि इनकी जो रिवर्स थी वो क्या हो गई थी, मतलब जो जगह थी वो सब ड्राई हो गए थे, सूख गए थे। इन कॉन्ट्रास्ट हैवी रेन्स इन बेंगलुरु इन 2022, अब क्या हुआ 2022 में ज़्यादा बारिश आ गई जिसकी वजह से फ्लड हो गया था, होम रोड्स वगैरह सब। शोइंग हाउ बोथ वाटर शॉर्टेज एंड एक्सेस कैन अफेक्ट लाइव्स, अब इससे हमें पता चलता है कि अगर पानी कम हो तो भी दिक्कत है और ज़्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। इन सम प्लेसेस पीपल यूज़ वाटर एटीएम, कई जगह पर जो है वाटर एटीएम भी देखने को मिलते हैं, विच आर स्पेशल मशीन डैट गिव क्लीन वाटर व्हेन यू पुट अ कार्ड और अ कॉइन, जो है स्पेशल वाटर प्रोवाइड करते हैं जब आप कोई कार्ड या कॉइन वहाँ पर डालते हैं। दिस स्टेप्स हेल्प अस यूज़ वाटर वाइजली एंड प्रोटेक्टेड फॉर द नेचर, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, पानी को वाइजली यूज़ करते हैं और फ्यूचर के लिए इसे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। द नेशनल वाटर मिशन वर्क्स टू मैनेज वाटर प्रॉपरली एंड हेल्प पीपल यूज़ वाटर वाइजली अक्रॉस इंडिया, अब नेशनल वाटर मिशन है उसका काम यही है कि वाटर को सही से मैनेज करना और लोगों की हेल्प करना कि किस तरह से वो पानी को ठीक से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरी, वो नर्मदा रिवर जो है बोल रहे हैं, सॉरी गोदावरी रिवर बोल रहे हैं कि मेरी स्टोरी सुनने के लिए थैंक यू, बट आई नीड योर हेल्प टू, लेकिन मुझे आपकी हेल्प भी चाहिए। व्हेन यू सेव वाटर प्लांट अ ट्री और स्टॉप वेस्ट फ्रॉम रीचिंग मी, अब अगर तुम पानी सेव करते हो, एक प्लांट लगाते हो या फिर जो भी कचरा है उसे मुझ तक पहुंचने से रोक देते हो, यू आर शोइंग मी लव, तो ये तुम्हारा प्यार है मेरे लिए। रिमेंबर एवरी स्मॉल एक्शन कैन मेक अ बिग डिफरेंस, तो एक छोटा सा एक्शन भी बहुत बड़ी डिफरेंस ला सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपको लगे कि मैं छोटा सा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, छोटी छोटी जो हैं चेंजेस ही बाद में एक बड़ा चेंज बनते हैं। ईच वन ऑफ यू कैन हेल्प सेव वाटर बाय डूइंग स्मॉल थिंग्स एवरी डे, तो आप में से हर एक जो है हेल्प कर सकते हैं पानी सेव करने में। यूज़ वाटर एफिशिएंटली, अच्छे से यूज़ करना है। डू नॉट वेस्ट इट, वेस्ट नहीं करना है। टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग योर टीथ, ब्रश कर रहे हैं तो टैप को बंद कर सकते हैं। डू नॉट वेस्ट ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी को बिल्कुल वेस्ट नहीं करता है। फिक्स लीकिंग टैप्स विद द हेल्प ऑफ अडल्ट, जो भी लीकिंग टैप्स हैं उन्हें ठीक कर देना है। रीयूज़ क्लीन वाटर लेफ्ट फ्रॉम वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन वाटरिंग प्लांट्स, जब आप सब्जियां या फ्रूट्स लेकर आते हैं उन्हें धोते हैं अच्छे से, तो जो वो पानी बच जाता है उसे रीयूज़ कर सकते हैं प्लांट्स को वाटर करने के लिए।
रिमाइंड फैमिलीज एंड फ्रेंड टू सेव वाटर टू, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को रिमाइंड कराना कि पानी को सेव करना है. रिमेंबर एवरी ड्रॉप काउंट्स, जो एक एक ड्रॉप भी है वो भी काउंट होती है. उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पर. नाउ लेट अस रिफ्लेक्ट. फाइंड आउट विच रिवर फ्लो थ्रू योर स्टेट. सो व्हाट आर दे यूज्ड फॉर. अब पहले तो आपको फाइंड आउट करना है कौन सी रिवर आपकी स्टेट से फ्लो करती है. फर्स्ट है कि वो किस लिए यूज हो रही है. सो रिवर इन अ स्टेट आर कॉमनली यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर. आर देयर एनी डैम और लाइक दिस. पहले क्वेश्चन का आंसर, दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर इरीगेटिंग फार्म्स विच हेल्प इन ग्रोइंग क्रॉप्स. फिशिंग इज अनदर एक्टिविटी दैट रिलाइज ऑन रिवर फॉर प्रोवाइडिंग फूड. Sometimes rivers are used for transportation, helping moves and goods and people. Additionally, river can play a role in industry, offering water for various possessives. So many river, अब क्या उनके ऊपर डैम्स हैं. So many river have dam built on them too. Store water for use during the dry season, ताकि dry season में use किया जा सके. स्टोर करते हैं. Assist with irrigation for farming. Generate electricity for homes and businesses. And supply water to nearby towns and cities. Ask your grandparents or parents to share any story or festival related to river in your region and present in the class. तो अपनी ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स से पूछना है कि रिवर से रिलेटेड कोई भी फेस्टिवल है तो और कैसे सेलिब्रेट करते हैं. सो मैनी प्लेसेज हैव यूनिक फेस्टिवल बाय रिवर डेट ऑनर द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर. जैसे कि फॉर इंस्टेंस द गोदावरी Pushkaram festival, which take place near the Godavari river. It is a time when people gather to bath in the river's sacred water. तो इस टाइम सब लोग वहाँ पर आते हैं उसके पानी में नहाने के लिए. Your grandparents or older family member might tell you stories about how rivers were a part of their everyday lives. तो आपके घर वाले भी, फैमिली मेम्बर भी बता सकते हैं कि किस तरह से पहले रिवर पे ही वो ज़्यादातर डिपेंड रहते थे. They may also share टेल्स ऑफ इम्पोर्टेंट रिलीजियस इवेंट्स, और आपको जो है कुछ कुछ इवेंट्स या स्टोरीज भी सुनने को मिल सकती हैं रिवर से रिलेटेड. आस्क एन एल्डर इन योर फैमिली व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ रिवर व्हेन यू वर अ चाइल्ड. तो जब वो छोटे थे तो रिवर की कंडीशन कैसी थी. सो रिवर वर लाइकली क्लीनर एंड फुलर व्हेन मोर वाटर वाज फ्लोइंग थ्रू देम. तो ज़्यादा क्लीन थी, अच्छी थी, फुल होती थी पानी से. पीपल रिलाइड हैविली ऑन रिवर फॉर देयर डेली नीड्स, और लोग मोस्टली इन पे ही डिपेंड रहते थे. वट हैज़ चेंज सिंस देन, और तब से लेकर आज तक क्या चेंज हुआ. सो रिवर टुडे मे बी मोर पोल्यूटेड विद प्लास्टिक वेस्ट, सीवेज एंड केमिकल. आज की जो रिवर है वो ज़्यादा पोल्यूट हो गई है प्लास्टिक वेस्ट की वजह से, केमिकल की वजह से. अर्बनाइजेशन एंड लेस केयर, अर्बनाइजेशन ज़्यादा है और केयर कम है. माइट हैव रिड्यूस्ड वाटर फ्लो एंड क्लीनलीनेस, जिसकी वजह से क्लीनलीनेस कम होती है और वाटर फ्लो भी कम हो गया है. वाई डू यू थिंक पीपल बिल्ड हाउसेज एंड सिटीज़ नियर रिवर इन द पास्ट. तो आपको क्यों लगता है कि पहले के लोग जो है रिवर के पास में अपना घर बनाते थे या सिटीज़ बनाते थे. आर रिवर स्टिल इम्पोर्टेंट टुडे इन द सेम वे, क्या आज भी रिवर इतनी ही इम्पोर्टेंट है. सो रिवर्स हैव हिस्टोरिकली प्रोवाइडेड असेंशियल रिसोर्सेज सच एज ड्रिंकिंग वाटर, इरीगेशन फॉर फार्मिंग, क्लीनिंग एंड फिशिंग. तो जो है हमें ज़्यादातर पानी चीज़ें जो है रिवर से ही मिलती हैं, जैसे पीने के लिए, इरीगेशन के लिए, क्लीनिंग, फिशिंग, सब चीज़ के लिए. बिकॉज ऑफ दीज रिसोर्सेज, अब इन रिसोर्सेज की वजह से मैनी पीपल चूज टू लिव नियर रिवर्स टू ईजी एक्सेस टू दीज विटल नीड्स. तो अब इसी की वजह से लोगों ने ट्राई किया कि वो उनके पास में ही रहेंगे रिवर्स के. इन द प्रेजेंट डे रिवर्स कंटिन्यू टू बी क्रूशियल फॉर वाटर सप्लाइंग वाटर. आज भी जो है रिवर उतनी ही इंपॉर्टेंट है पानी सप्लाई करने के लिए. एडिंग इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरत है. एंड सपोर्टिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ में भी बहुत ज़्यादा जो एनिमल्स हैं उनको हेल्प करते हैं. हाउएवर इट इज़ नाउ इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट रिवर फ्रॉम पोल्यूशन एंड ओवर यूज टू एंश्योर दे रिमेन हेल्दी एंड यूजेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन. सो आज भी ये ज़रूरी है रिवर्स के लिए, उनको प्रोटेक्ट करना अभी बहुत ज़रूरी है और ओवर यूज से उन्हें कम करना, ताकि वो हेल्दी रहें और फ्यूचर जनरेशन के लिए यूजेबल हों. नेक्स्ट है, इफ़ यू कुड क्रिएट वन न्यू रूल टू प्रोटेक्ट रिवर इन योर सिटी और विलेज, तो क्या होगा. सो इफ़ आई कुड क्रिएट वन रूल टू प्रोटेक्ट रिवर्स आई वुड बी टू कीप इट क्लीन बाय डूइंग द फॉलोइंग. तो हम क्या कर सकते हैं. नो डंपिंग ऑफ प्लास्टिक और गार्बेज इन रिवर, कुछ नहीं फेंकना है. प्लांटिंग मोर ट्रीज नियर रिवर बैंक्स, रिवर बैंक के आसपास जो है ज़्यादा प्लांट्स लगाने हैं. इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए. सीवेज फिक्स करना है. वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम को जो है अच्छा करना है ताकि रिवर क्लीन रहे. थिंक अबाउट अ टाइम व्हेन यू वेस्टेड वाटर, एक टाइम के बारे में सोचो जब आपने पानी वेस्ट किया है. व्हाट कुड यू हैव डन डिफरेंटली, क्या कर सकते थे आप उसे बचाने के लिए.
सो थिंक आई कुड हैव डिफरेंटली, टर्निंग ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग टीथ, ब्रश करते हुए जो है टैप को बंद कर सकते हैं। बकेट यूज़ कर सकते हैं टू होज वाटर प्लांट्स को वाटर देने के लिए। लीकिंग टैप को फिक्स कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं वाटर को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल धोने के बाद उन्हें जो है जो पानी यूज़ हुआ है उसको दोबारा से प्लांट्स में हम दे सकते हैं। कैन यू डिज़ाइन अ सिंपल वाटर फिल्टर यूजिंग एवरीडे मटेरियल, क्या आप जो है वाटर फिल्टर जो है बना सकते हैं। सो सिंपल वाटर फिल्टर कैन हैव डिफरेंट लेयर इंक्लूडिंग सैंड, स्मॉल स्टोन्स, ग्रेटेड चारकोल एंड क्लोथ्स। तो इससे हम बना सकते हैं। सैंड इज़ यूज टू फिल्टर आउट डर्ट एंड टाइनी पार्टिकल फ्रॉम द वाटर। सो सैंड का यूज़ होगा, जो डर्ट है और टाइनी पार्टिकल्स हैं उनको जो है वाटर में से अलग करेंगे। चारकोल क्या करेगा, हेल्प टू रिमूव बैड स्मेल एंड सम हार्मफुल केमिकल, सारी बैड स्मेल और जो केमिकल होने अलग कर देगा। छोटे छोटे स्टोन्स क्या करेंगे, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द अदर लेयर ऑफ फिल्टर, जो दूसरी लेयर है उसको सपोर्ट करने में। क्लोथ एक्ट एज अ बैरियर टू कैच बिगर पार्टिकल्स बिफोर द वाटर पासिस थ्रू, और क्लोथ जो एक्ट करेगा बिगर पार्टिकल की तरह, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनको अंदर नहीं जाने देगा। टुगेदर दीज मटेरियल्स वर्क टू मेक डर्टी वाटर क्लीनर एंड सेफर टू यूज़। इन सब को अगर एक साथ मिला दे तो जो है डर्टी वाटर को आप साफ कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। इमेजिन यू आर प्लानिंग अ न्यू सिटी नियर अ रिवर, व्हाट स्टेप वुड यू हैव टेकन? कीप द ड्राइव क्लीन, सो कीप द रिवर क्लीन, build proper sewage and waste treatment plant, prevent the dumping of garbage in rivers and other places, सबसे important है। plant tree along river bank to help protect the environment, create awareness program to educate people about saving rivers। रिवर को फ्लड ड्यूरिंग हैवी रेन के टाइम पे जो फ्लड्स आती है उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे? सो प्लांटिंग ट्री हेल्प ऑब्जर्व रेन वाटर, ज़्यादा प्लांट करेंगे ट्रीज़ को, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द एनवायरनमेंट। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बिल्ड सेफ फ्लड बैरियर टू प्रोटेक्ट एरियाज फ्रॉम फ्लडिंग, सेफ जो है फ्लड बैरियर्स वहाँ पर लगाएंगे। कंस्ट्रक्शन जो है होम टू क्लोज टू रिवर, रिवर के ज़्यादा पास जो है घर का कंस्ट्रक्शन वगैरह कम करेंगे जिससे कि फ्लड का डैमेज कम हो। Creating soak pits and ponds can effectively soak up excess rain water, और जो soak pits है ponds वगैरह उनको क्या करेंगे हम वहाँ पर लगाएंगे जिसकी वजह से अगर ज़्यादा excess rain water हो जाता है तो उसे soak कर ले। Ensure there is always enough water for everyone, अब कैसे इंश्योर करेंगे कि समर के टाइम पे सबके लिए पानी हो? सो कलेक्ट रेन वाटर यूजिंग हार्वेस्टिंग सिस्टम, सो रेन वाटर कलेक्ट करेंगे हार्वेस्टिंग सिस्टम से। यूज़ वाटर वाइजली टू अवॉइड वेस्टिंग इट, पानी को अच्छे से यूज़ करना है ताकि वेस्ट ना हो। बिल्ड डैम्स एंड रेजर्वोयर्स फॉर स्टोरिंग वाटर, पानी को स्टोर करने के लिए ये सब चीज़ें आपको बनानी है। रिसाइकिल वाटर फॉर यूज़ इन गार्डनिंग एंड फार्मिंग, पानी को जो है रिसाइकिल करना है ताकि गार्डनिंग एंड फार्मिंग के लिए आप यूज़ कर सके। इसके साथ ही आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।